एक लड़की अपने दो कुल को तारती है, एक मायके का, दूसरा ससुराल का। पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में, ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे। पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से हो। उसकी चित्तवृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है, इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क? विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का साझा बनाकर चलना है। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का साझा बनाकर जब चलती है तो वह अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है। यश प्राप्त करती है, ये श्रेष्ठता हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा वर्णन कर रहे हैं। शिव अपने नजदीक में जो गलत लोग रहते हैं उनको मेरा शंकर भगवान दूर करते चले जाता है। कात्यायन ऋषि शिव और पार्वती की तप साधना कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नागरखंड कहता है, स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और
शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी, माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांव की खनक, बेटी के किलकारी पांव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है? जरा विचार करिएगा जरा, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ।
उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, स्वर्ग सिंहासन। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी को जब पहले दिन की कथा में पांडवी जी आए, बेटी उनके साथ में थी, पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे बहुत खुशी, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे शंकर भगवान अशोक सुंदरी के साथ बैठकर आराधना कर रहे हों, शिव की स्तुति कर रहे हैं। मैं पांडवी जी को इसका लिए धन्यवाद देता हूं, साधुता, साधुता, प्रसन्न हुई। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे बेटी आई है, फिर से जन्म नहीं पाऊं
मेरे घर बेटी आई है, मेरे घर बेटी आई है। हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया, तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था, प्रतिदिन प्रतिदिन। पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन, प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते, इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान, ओ भगवान, हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती, लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे सहादा वाली,
तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई गड़ी है भारी पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। अरियो बच्चों को धोने वाली सुबह शाम चिल्लाने वाली क्यों चिल्ला चोट करे देखे फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था? अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं अगला जन्म शिव के चरण में होगा। शंकर के चरण छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छूट गए। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी 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 शिव पुराण कर रही है भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है क्या करा जाए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया। कात्यायनी माता का प्राकट्य हो गया। कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे नीलों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली दोनों हाथों से नीलों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बोल कात्यायनी माता की।
जय